हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, अनुचुंबकीय, ठीक है, पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक substances are paramagnetic substances are which are the paramagnetic substances are the are paramagnetic substances are the substances which are feebly attracted by a magnet ठीक है, क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या मैग्नेट से थोड़ा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि क्या क्या इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो सबसे एग्जांपल की बात करें तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है इसका वो है कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोगों ने डायामैग्नेटिक की बात की थी, सबसे अच्छा एग्जांपल उसका क्या लिया था, सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर लिया था। इसी तरह से फॉर एग्जांपल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन। और भी इसके बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम भी क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल है। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम भी क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल। मैग्नीज हो गया ईटीसी। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, या बात करें तो चुंबकित हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, ये मान लिया हमने मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल। यहाँ से अच्छा एक चीज़ दिख रही होगी बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों ने जैसे नॉर्थ पोल बना दिया, इसका साउथ पोल नहीं बनाया। तो कभी ये मत समझ लेना कि पहले तो सर बोल रहे थे कि यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ इसका ये मैग्नेट क्या है, इसके दोनों पोल है, इधर इसका साउथ पोल भी है, बट हमने इसका यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ ले लिया, दो मैग्नेट्स का, और इसके बीच एक क्या की प्लेट रख दी और इसमें भर दिया क्या, ऑक्सीजन। क्या भरा है, ऑक्सीजन भरा है। तो होता क्या है, जैसे कि अभी डेफिनेशन में देखा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दी सब्सटेंसेस विच आर फीवली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट से क्या होते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चुंबकित हो जाते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे कि ये करता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा क्या करता है, लाइक करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल होगा, जैसे कि बात की थी हमने कि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच अगर क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंपैरिजन टू पोल्स। ठीक है, यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो है इन दोनों के कारण क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का लेवल कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है पोल्स पे जो है लेवल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर,
तो यहाँ का और यहाँ का लेवल कैसा होगा, डाउन, और यहाँ का लेवल कैसा हो जाएगा, हाई। तो ये कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट करेगा। क्लियर? क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा क्या करता है, लाइक करता है, पसंद करता है, ठीक है, इसके पास आना चाहता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल। क्लियर? अब यहाँ पे हमने रख दी क्या, एक प्लेट जिसमें भरा हुआ है क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। अब जैसे कि यहाँ बात की थी कि डिस्टेंस दोनों के बीच बहुत कम है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब यहाँ दोनों के बीच डिस्टेंस कैसी हो गई, बढ़ गई, डिस्टेंस कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कंपैरिजन टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ से वीक होगा। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में ये ऑक्सीजन जो है ये खिसक के कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पास रहना चाहती है। तो यहाँ जो लेवल होगा, यहाँ लेवल कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और पोल्स पे जो लेवल होगा ऑक्सीजन का, वो लेवल कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ कुछ इस तरीके से हमें सेफ नज़र आती है। ठीक है, ये हम लोग घर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो ये बात किसकी थी, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की। इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था क्या, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस में बार मैग्नेट का। तो अगर यहाँ भी अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, ठीक है, तो ये है क्या, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। अगर यहाँ पे कोई बार मैग्नेट हैंग करते हैं तो वो बार मैग्नेट क्या होती है, थोड़ी सी क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, और ये इस तरीके से यहाँ क्या होगी, ठहर जाएगी। ठीक है, वहाँ हम देखते थे कि क्या होता था, वहाँ पे इस तरीके से ठहरती थी, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाती थी। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर बात करें फोर्स लाइन की, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो होती हैं वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस से क्या होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक मान लिया कि ये दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या किया, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस रख दिया। ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी, यानी कि ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पे जाके ख़त्म होंगी। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर से क्या होती हैं, पास हो जाती हैं, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बाहर से नॉर्थ टू साउथ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल थे किसके, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस के। ठीक है, यहाँ पे अगर और बात की जाए तो क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, जैसे कि बात करें कि यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए, यहाँ पे जैसे कि इसकी बात कर लें, तो यहाँ से अगर जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए इस ऑक्सीजन प्लेट से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लूज़ कर देगा किसको, मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, कोई भी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं बचेगी, रिमूविंग दी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? दूसरा, इसकी परमेबिलिटी जो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। परमेबिलिटी जो है इसकी क्या होती है, परमेबिलिटी की अगर बात करें, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो परमेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है 1, म्यू इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, इनकी चुंबकशीलता जो है वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर?